हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी और मैं आज यहाँ पर वो बातें कर रही हूँ दिल से जो मैंने आज तक कहीं और नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर। सो गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। क्या आकांक्षा आप लोनली फील करती है मुंबई में कभी कभार? बहुत ज़्यादा, स्पेशली उस दिन मुझे सच में लगा कि काश कोई होता कि मुझे वो ताले अकेले नहीं खोलने पड़ते। काश मेरे पास भी होता जिसको कोई मैं हक करके एक शोल्डर पे मैं भी वो शोल्डर पे टिक के बोल सकती कि यार आई नीड यू या आई फील बैड। जो आपके दो रिलेशनशिप थे जिसका जिक्र किया गया था, जी। क्या कौन सा रिलेशनशिप है जिसने इसको आपको इतना तोड़ दिया कि आप वापस आपने प्यार नहीं किया? ऑब्वियसली दूसरा रिलेशनशिप मेरा, क्योंकि पहला रिलेशनशिप हमने बहुत म्यूचुअली फ्रेंड जोन किया था। उनके साथ एंड तक मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता था, कभी भी हम लोग की दुश्मनी नहीं हुई, हमेशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे उसके बाद। जी, सिद्धार्थ। बट जो मेरा दूसरा रिश्ता था उसमें मैंने कहीं प्रॉपर क्लोजर भी नहीं किया। जब वो घर के अंदर थे तभी मैंने उस चीज़ को अपने साइड से और उन्होंने भी अपने साइड से हमने स्प्लिट कर दिया। हमारी कभी बात नहीं हुई उसके बाद, आज तक हम लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, ज़रूरी नहीं लगा। और उसके बाद वो भी लाइफ में मूव ऑन हो गए, मैं भी अपने काम में बिजी हो गई, कभी ज़रूरी नहीं लगा। कभी आपको डर लगता है हाँ, ये थॉट जब आप अकेले रहती हैं कि यार मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगी? मुझे कहीं ना कहीं शायद इस बात का यकीन हो गया है अब। नहीं रे, ऐसा और मत बोलो। आई स्वेयर, और कहीं ना कहीं शायद मैंने अकेले रहना सीख लिया है। अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि शायद कोई आएगा मेरी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद वो फेज भी मेरी लाइफ का चला गया। ऐसा नहीं शायद यार, ऐसा नहीं होगा। शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मेरी, पता नहीं, कुछ भरोसा सा नहीं होता। मैं काफ़ी लोगों से मिली इस बीच, उसके बाद भी डेट तो किया होगा आपने? डेट बहुत लोगों को करा, मैं मिली भी, पर लोगों के जो व्यूज़ थे कि डेट करने के लिए उन्हें मैं चाहिए, बट रहने के लिए उन्हें हमेशा कोई और चाहिए था, हैप्पी। और ये जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना है इन डेटिंग में कि यू आर माई हैप्पी स्पेस आकांक्षा, बट लेट्स नॉट टेक इट समवेयर एल्स। तो मैं लोगों के हैप्पी स्पेस बन के रह गई, और वो हैप्पी स्पेस में इतना हैप्पी स्पेसेस हो गए कि उसके बाद मेरी लाइफ में वो हैप्पी स्पेस नहीं रह गया। तो इसीलिए अभी मुझे और किसी का हैप्पी स्पेस नहीं बनना। आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा तो कोई नहीं मिला जो मैरिड था और वो मेरे साथ रहना चाहता था। जो लोग थे वो सिंगल थे या वो किसी और को डेट कर रहे थे तब जब वो मुझे मिले। ऐसे भी कुछ लोग मिले जो, इसीलिए मुझे वो सही नहीं लगा। और माने डेट कर रहे थे पर आपको इंटरेस्ट दिखा रहे थे? इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो मेरे में, तो इसीलिए मैंने खुद भी अपनी तरफ ये से तो बहुत जड़ की तरह साउंड कर रहे ऐसे हैं। भी बहुत लोग मिले हैं मुझे, इंडस्ट्री के ही काफी कुछ लोग थे, और कुछ मोस्टली जो आजकल ये नया शब्द पता नहीं किसने निकाल दिया, मुझे मिल जाए तो मैं गोली से उड़ा दूं, सिचुएशनशिप। सो आकांक्षा, दिस इज अ सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप। सो दिस इज जो जब भी मैं किसी को मिली उन्होंने कहा, ओह दिस इज अ सिचुएशनशिप आकांक्षा, लेट्स नॉट थिंक ऑफ रिलेशनशिप, लेट्स जस्ट स्टिक टू सिचुएशनशिप। माने फ्लिंग, वन नाइट स्टैंड। नॉट वन नाइट, ये वन नाइट, हाँ ये भी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, यू आर नॉट माई वन नाइट स्टैंड, दिस इज अ सिचुएशनशिप दैट इज गोइंग, मतलब यू आर माई हैप्पी स्पेस। हम दोनों जब होते हैं साथ में तो खुश होते हैं ना, बस इतना ही सोचो, इसके आगे क्या सोचना। तो मेरा होता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप दैट, बट पीपल आई मीट आर लुकिंग फॉर सिचुएशनशिप, तो दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। माय गॉड। तो ये एक जो क्लैशेस चल रहे हैं मेरे लाइफ में। डीप डाउन क्या आकांक्षा, अगर सही लड़का मिले वुड यू मैरी? ऑब्वियसली, Immediately. इमीजिएटली। मैंने कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप को, और मुझे लगता है अगर सही इंसान है तो वक्त क्यों लगाना, वक्त क्यों। और अब मैं इतनी समझ आ चुका है मुझे कि अगर सही है और मुझे लग रहा है सही, वो वाइब आ रही है, तो मुझे नहीं लगता मैं टाइम लगाऊंगी उस चीज़ में। मीका के स्वयंवर में आप गई जी। आपने ये तक बोला था कि व्हेन आई सी मीका विद अदर गर्ल्स मैं थोड़ी जेलस हो जाती हूँ। जी जी। वो क्यों? वो तो रोमांटिक एंगल दिखा रहा है। नहीं, वो रोमांटिक एंगल किसी, हमेशा से वो भी मुझे लेके काफ़ी पॉजेसिव हो जाते हैं जब मैं किसी के ऐसे, तो और वो इतना भी पूछते हैं सही है ना बंदा, लाइक इवन मेरे लास्ट रिलेशनशिप में वो हमेशा थोड़े पॉजेसिव, वो क्यों पूछते थे सही है ना, देख कुछ गलत हुआ तो फिर देख ले। तो एक वो फ्रेंडशिप वाली पॉजेसिवनेस है, हम दोनों पॉजेसिव से ज़्यादा शायद प्रोटेक्टिव है एक दूसरे के लिए, कि क्योंकि इतने साल का 10, 12, 13 सालों का रिश्ता है, तो बहुत प्रोटेक्टिव है एक दूसरे को लेके। हम नहीं चाहते कि हम दोनों में से कोई भी किसी गलत को चुने लाइफ में, बट ऐसा हुआ नहीं।
और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी, मैंने भी उनको बहुत लोगों को डेट करते देखा है, उन्होंने भी मुझे देखा है, तो ऐसा नहीं है, वो कंफर्ट लेवल है, दोस्ती तो ये बताओ कि मीका और आपका कनेक्शन सॉलिड है, कनेक्शन सॉलिड है, रिश्ता फ्रेंडशिप सॉलिड है? जी जी बिल्कुल, बहुत सॉलिड। जब बेस्ट फ्रेंड बगल में, तो क्यों आप सिंगल रह रही हैं? देखिए मीका जी भी, अब ये सवाल तो आप सलमान खान सर से भी पूछ सकते हैं कि वो सिंगल क्यों हैं, तो मुझे लगता है वैसे ही मीका जी भी, मुझे तो नहीं लगता जितने अच्छे से मैं उन्हें जानती हूँ कि मैं तो उनकी शादी होते बहुत जल्दी देख नहीं रही। तो क्या इसलिए आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे मीका पसंद है, नहीं पर वो सेटल नहीं होना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो ऐसा इसलिए मैं दोस्त बनना चाहती नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी और मेरी हमेशा से दोस्ती ही रही है, और हमने हमेशा कभी डेट करके एक रिलेशनशिप में नहीं आई। इनफैक्ट मैं जब बिग बॉस में भी आई, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था जो स्टेज पे प्ले भी हुआ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और शो में जा रही है, आकांक्षा बहुत ही स्वीट और हम्बल है, और बस तू प्यार से रहना, किसी से लड़ाई मत करना। ये वीडियो थी उनकी जो प्ले भी हुई थी जब मैं स्टेज पे थी। हमेशा लाइफ में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, और आई थिंक हम दोनों बहुत वर्कोहॉलिक्स भी हैं, दोनों अपने काम में बहुत बिजी है। वो अभी भी यूएस ट्रिप में है, एंड डेट करने का या इस चीज़ को दोस्ती से कहीं और ले जाने का हमने कभी शायद ये मौका दिया नहीं एक दूसरे को। हमने ये ज़रूर जब स्वयंवर किया, जब मैं जीती, उन्हें भी लगा कि अगर लाइफ में आपका एक दोस्त ही आपका पार्टनर बन जाए तो लाइफ शायद बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर अगर आपका एक दोस्त बने। यही बोल के हमने वो शो एंड किया था, वो शो जीता था मैंने, तब सर ने, मतलब मीका जी ने यही बात बोली थी। तो पर वो रोमांटिक एंगल में तो मुझे नहीं लगता कभी बदलेगा। शायद अगर लाइफ में कभी ऐसा हो तो यही होगा कि मैं अपने दोस्त को चुनूंगी, बट उनके साथ मेरा कभी डेटिंग, रोमांस, ये वाला एंगल नहीं हुआ। 4 साल, जी। नो रिलेशनशिप, No सो मच ऑफ पेन, Yeah. सो मच ऑफ फियर, Yeah. बहुत सारा ट्रॉमा, जी तभी होता है, राइट? जी। थेरेपी आपने सीखी इसके दौरान? हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को कंसल्ट भी किया इसके बीच में। मेरा काफ़ी ऐसी एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज मुझे हो रहे थे, जो मैंने शायद आज पहली बार ही लोगों के सामने शायद इस बात की बात कर रही होंगी। मेरे जो करीबी लोग हैं उन्हें पता है, क्योंकि वो भी मेरे साथ थे उस टाइम। एंड मुझे नींद नहीं आती थी रात भर, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैं सो नहीं पा रही थी, और दूसरे दिन शूट होता था और मुझे बिना सोए शूट करना पड़ता था, और मैं टीवी शो की लीड थी जहाँ 16-16 घंटे आपको काम करना होता है। पार्वती प्ले कर रहे थे, और उसी बीच मेरे साथ ये जो पूरा रिश्ता मेरा जब टूटा, तब मेरा शो ही चल रहा था। और जब आप एक माइथोलॉजिकल शो करते हो, बॉडी पेंट करते हो, काली बनते हो, इट्स नॉट ईजी, टफ होता है ये बहुत। तो बिना सोए 12-13 घंटे सेट पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो काफ़ी टाइम तक मैं पिल्स पे थी। सोने के लिए मुझे पिल्स लेनी पड़ती थी, और मेरे लिए वो ज़रूरी भी था, नहीं तो मैं काम कैसे करती। और मैं कंटिन्यू काम कर रही थी, मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया कि ये सेशन चल रहे हैं या मैं डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है तो मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैंने ब्रेक नहीं लिया। बट डेफिनेटली सोने के लिए मैंने काफ़ी पिल्स की हेल्प ली, एंड मुझे उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। बट मेरा मेजर शिफ्ट जो था, जो मैं काफ़ी लोगों से सजेस्ट भी करना चाहती हूँ, अपना एक हैप्पी स्पेस ढूंढ लीजिए। मेरा हैप्पी स्पेस मैंने जिम में ढूंढा, मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ को फिटनेस में डाल दिया। 2 घंटे, कोई भी थेरेपी से ज़्यादा मुझे वो 2 घंटे का जिम मेरे लिए वर्क करता है। मैंने अपनी बॉडी भी बहुत ट्रांसफॉर्म की इन 3 सालों में। आज लोग अगर मेरे एब्स देख के और मेरे वो देख के फ्रॉन्ट करते हैं तो क्या एब्स है? माय गॉड यार। तो वो रीज़न यही है कि मैंने फिर अपना टाइम, और वो मेरे लिए वर्क किया। मेंटली उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना हैप्पी स्पेस अपने जिम में ढूंढ लिया, मैंने बिल्कुल लाइफ को शिफ्ट कर लिया फिटनेस में, अपनी डाइट पे। और ये ही एक रीज़न था। कुछ चीज़ के लिए तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए उन लोगों की, उनकी वजह से कि आज मैं फिट बहुत हूँ। और ये रीज़न ये है कि मैं उस चीज़ को शिफ्ट करके अपने एंजाइटी को फिटनेस में ट्रांसफ़र किया। पर क्या अभी भी आप मेडिसिन ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मेडिसिन काफ़ी वक्त तक ली ही नहीं, बहुत छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के लिए ली थी, और फिर उसके बाद कंटिन्यू फिटनेस में मैं शुरू से थी। बट इसको इतनी सीरियसली लेना, एज अ थेरेपी लेना, एज अपना हैप्पी स्पेस वहाँ ढूंढना, वो मैंने फिटनेस में ढूंढ लिया। एंड इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो बिग बॉस में, जिस दिन मेरे साथ वो हुआ, जब मैं नॉमिनेट हुई और जब अभिषेक भी मेरे पास नहीं थे, मैं जिम कर रही थी 2 घंटे तक। मैं वहाँ मैं 1 घंटा साइकिल चलाती रही, फिर मैं वेट्स करती रही, अकेली थी मैं, बाहर कोई नहीं था मेरे साथ, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। क्योंकि जिम मेरे लिए वर्क करता है, मेरा हैप्पी स्पेस है, मुझे रिलैक्स फील होता है जब मैं जिम में होती हूँ। आज भी सुबह सबसे पहले जिम करके आई हूँ 2 घंटे। तो सब लोगों को मुझे लगता है कि अपना एक ऐसा कोई स्पेस, अगर उनको अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा लगता है, उन्हें मूवी देखना अच्छा लगता है, उन्हें फिटनेस में, योगा में, ये चीज़ें मुझे लगता है किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा आपकी मदद करती है, मेरी मदद की।
और जो लोग अगर मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना ऐसा स्पेस ढूंढ लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। गो गर्ल। मेक्स यू स्ट्रांग। मेरे तो एब्स आ गए इसको करके, देखिए आपके क्या आते हैं। कभी सुसाइडल थॉट्स आए थे उस टाइम पे? नहीं, ये कभी नहीं आया। आकांक्षा पूरी इतनी वीक तो नहीं है, और मैं अपने पेरेंट्स से और अपने प्यार करने वालों से बहुत प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट। Yes, ये एक चीज़ है जो मुझे कभी फील नहीं हुई, बट हाँ ये ज़रूर फील हुआ कि मैं ही क्यों, वाई मी, ऐसा मैंने क्या कर दिया था कि मैं ये डिजर्व करती थी। तो आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट ब्रोकन, आई फेल्ट रियली डिसहार्टन कि वाई मी, आई डिडंट डिजर्व दिस। बट ये थॉट तो नहीं आया कि ओके आई क्विट। आकांक्षा पुरी इज नेवर गोना क्विट। आई एम स्ट्रांग एंड आई एम गोना स्टे स्ट्रांग। जब आपका पहला रिलेशनशिप टूटा था, आप लोग फ्रेंड जोन में चले गए थे, जी। क्या उसके बाद भी आप दोस्त थे? हाँ हाँ, हम लोग हमेशा ही, हमारा एक बहुत म्यूचुअल डिसीजन था कि वो कहीं पे उस वे में वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो लेट्स बी फ्रेंड्स। एंड तक मेरे साथ हमेशा दोस्त थे। आपने बहुत पैसे खर्च किए ऑन योर सेकंड रिलेशनशिप। ये बार इस बारे में वैसे मैं खास बात नहीं करना चाहती। एनीवेज मैं कहना चाहता हूँ, तो फाइनेंशियली जी आपको हिट हुआ? जी डेफिनेटली हिट हुआ, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं, और यहाँ मुंबई में अकेले रहना, स्ट्रगल करना। बट फ्रैंकली उस स्पेस में, जैसा कि लोगों ने बिग बॉस में भी मेंशन किया, मैं लकी रही हूँ। फाइनेंशियली मुझे लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कभी हुए नहीं, और वो सब चीज़ों के बाद भी वो इशू नहीं था, वो मेरे लिए एक मुद्दा ही नहीं था। बट मेरे इमोशंस, दिल जब आपका टूटता है तो बहुत वक्त लगता है उसको जुड़ने में, और शायद अभी तक वो वक्त लग रहा है मुझे। मैंने तुमसे पहली बार मुलाकात की ड्यूरिंग कैलेंडर गर्ल्स, ठीक है जी। We saw you in the studio. मेरे सारे लोग इर्द गिर्द कहते what a stunner, what a stunner. And to be honest, वो सारी लड़कियों में you stood out, and that was the truth. थैंक यू। वो बड़े पर्दे पर उस स्टाइल में, उसके बाद हालांकि कैलेंडर गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली डिड डू वेल, पर तभी मधुर भंडारकर की मूवी थी। क्या तुम्हें कहीं वो गिला शिकवा है कि why you couldn't make it that big बड़े पर्दे पर? गिला शिकवा डेफिनेटली है, आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूँ कि नहीं है। बट मैं साउथ में काफ़ी काम कर चुकी हूँ, मतलब मैंने 6 से 7 मूवी करी है साउथ में, उसके बाद मैंने कैलेंडर, और शायद उसके बाद जो मुझे एक मूवीज़ आ रही थी, जबकि उस आपने भी देखी कैलेंडर गर्ल, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत एरोटिक मूवी थी या ऐसा कुछ था। बट मुझे जो ऑफर्स आ रहे थे उसके बाद, वो कुछ ऐसे थे जो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उन ऑफर्स को लेने में। वो काफ़ी एरोटिक जोन में थे, या ऐसे थे जिसमें स्क्रिप्ट का कोई वैल्यू ही नहीं था, ऐसा लग रहा था सिर्फ स्किन शो और उसके लिए ही वो स्क्रिप्ट बनी है। मैं ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करना चाहती थी। उसी के बाद मुझे विघ्नहर्ता गणेशा में देवी पार्वती फीमेल लीड का ऑफर मिला सोनी टीवी पे, जो मैंने लिया, और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था वो। 3.5 साल हाईएस्ट टीआरपी पे वो शो चला, 800 एपिसोड मैंने किए उसमें। तो आई थिंक जितना प्यार मुझे पार्वती बन के मिला, उतना किसी भी मेरे काम में नहीं मिला। वो मेरे लाइफ का, करियर का हाईएस्ट था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया, तो रिग्रेट नहीं है। खुश हूँ मैं कि मैंने बहुत ही अच्छा ऐसा काम किया जिससे मुझे रिस्पेक्ट भी मिली और लोगों का प्यार मिला। कभी आपने कास्टिंग काउच फेस किया? नहीं, आई थिंक मैंने ऐसे बेवकूफ़ियों भरी बातें ज़रूर सुनी है। जैसे कि लोग, मुझे भी पता है मीटिंग्स ऑफिशियली ऑफिस में होती हैं, और ये मैंने काफ़ी बार बहुत अपने फैंस से भी डिस्कस किया है कि कॉफ़ी शॉप पे कोई मीटिंग या किसी होटल के रूम में मीटिंग्स नहीं होती हैं। अगर कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस है तो वो आपको आपके उनके प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में बुलाएगा। तो ये ट्राई किया लोगों ने मुझे बुलाने के लिए और ये वो, बट मैंने कभी उस चीज़ को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड आई थिंक जैसे कि बिग बॉस में भी लोगों ने बोला मेरी पर्सनैलिटी इतनी कॉन्फिडेंट और ऐसी दिखती है कि शायद लोगों की हिम्मत भी नहीं हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तो वो मैंने नहीं फेस किया। क्या आपने देखा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी कभार तुम अपने को एक्टर्स तुमसे इंटिमिडेट होकर जेलस होकर तुम्हारे बारे में पीठ पीछे वाहियात चीजें फैलाते थे? बिकॉज डेफिनेटली इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है, ये मैंने बहुत सुना है कुछ लड़कों से भी, और को एक्टर्स को कभी कभी हाइट से भी इशू हो जाता है लोगों को। बता अब अगर मैं लंबी चौड़ी हूँ, मेरी ये पर्सनालिटी है तो है बॉस, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट शो में भी मैंने सुना, बाद में टेलीकास्ट देखा तो साइरस सर बोल रहे थे ये जो दोनों मॉडल्स लाइक आई हैं, मैं और पलक जब एंटर करे थे, तो आई डोंट नो एक माइंडसेट शायद बन जाता है लोगों का। हाँ, जब आप झाड़ू भी मार रही थी तब मनीषा ने बोला कि आप पोज मार के मैं फ्रैंकली मैं सोच रही थी इसके साथ एक्स्ट्रा लंजेस भी हो जाए, मेरे थाइस के लिए भी अच्छा है, जब 1 घंटा
घंटे झाड़ू लगानी है तो थोड़ा कार्डियो भी हो जाए, मैं जेन्युइनली ये सोच रही थी। और जब बॉडी है इस लायक तो फ्लॉन्ट तो करूंगी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मेहनत भी करिए, आपकी बॉडी, आपका जिम का पैसा आपका, सब चीज। तो क्यों ना दिखाऊं यार, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। मैंने इतने वीडियोस देखे, लोग फिटनेस से मेरे इंस्पायर हो के जिम की मेंबरशिप ले ली है लोगों ने। इतने मैसेजेस आए मुझे कि आप अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखती हैं, शो से खूबसूरती चले गई आपके जाकर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मैसेजेस पढ़ के, एंड लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। झाड़ू का एक लंज झाड़ू ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि लंच के साथ मैंने झाड़ू लगाया, तो लंच झाड़ू। तो this is how pretty girls do lunges. This is how we do it. So why not? If we have it, flaunt it. मैंने कहीं one of the YouTube पर ही मैंने देखा आपके किसिंग सीन के नीचे किसी ने लिखा कि अब इससे कौन शादी करेगा। Are you serious? इससे तो बहुत कुछ ज्यादा मैंने किया है यार अपनी सीरीज में। और हम 2023 में ही है ना, और हम ये OTT के लिए, मतलब ये कौन सी बातें हैं। आज आप ऐप पे जाइए, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। तो इस बात का मुद्दा, और ये आपकी चॉइस है, ये ऐप है, आपको नहीं खोलना आप मत खोलिए, ये आपकी चॉइस। तो डबल फेस चीज हो गया। ये बहुत ही डबल फेस लगा मुझे। और आज हम लोग OTT के जमाने में हैं, इतना कुछ कंटेंट इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। उस टाइम आप ऐसी बातें करेंगे तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। सुनने में आया कि पारस और मायरा का ब्रेकअप हो गया है। अभी भी आपको कहीं लगता है वो क्लोजर हो कि आप एक फोन करके बोले रिलेशनशिप में नहीं होना है, बट फिनिश दैट अनफिनिश्ड चैप्टर? नहीं, नेवर, मुझे कभी नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहले भी शायद कर लिया होता, बट ना मुझे लगा ना उससे लगा, जरूरत नहीं लगी हमें, क्योंकि वो जो चीज़ खत्म हो गई वो हो गई। बट हमेशा से मैंने इस चीज़ को ऐसे ही याद रखा है कि यार उस रिश्ते में भी मेरे काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स थे। काफ़ी, अगर इतना नहीं होता तो मैं इतना लंबा क्यों खींचती। मैं उसे याद रखना चाहती हूँ। कैसे टूटा, क्यों टूटा, कितना अगली था, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कुछ अच्छा वक्त गुजारा है उस रिश्ते में, मैं वो वक्त याद रखना चाहती हूँ मेरी लाइफ में। और मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मैं इस पॉजिटिविटी के साथ ही, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किए हैं अपने इमोशंस और अपना टाइम, मैं उसको याद रखना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ लोग आपकी लाइफ में कुछ वक्त के लिए होते हैं, और उनका वो वक्त जब खत्म हो जाता है चले जाते हैं, तो उसका वही वक्त था, वो वक्त खत्म हो गया। नाउ आई डोंट वांट टू लुक बैक, दैट्स हिस्ट्री। मैं जब जड या जैड जो भी आप कहती हो, इसलिए मैं तो जे बोल देती हूँ, सेफ है जो भी है। वो सेफ है कि नहीं हम लोग को नहीं मालूम, पर यू नेवर नो। तो आपके साथ फ्लर्टिंग करना, मैं पलक से बात कर रहा था, पलक को भी हिंट देना, फिर फलक की माई कहकशा जी, और उन्होंने मुझसे कहा थैंक गॉड फलक ने उसको ब्रदर बना दिया, भाई बना दिया। फिर उनके कुछ क्लोज मोमेंट्स जिया के साथ। हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा कि घर में कि वो प्लेयर है। आई डोंट नो, आज भी मैंने कुछ वीडियोस देखे जो चल रहे थे, जिसमें वो उनकी गोद में वो उनको बिठा रहे थे एंड शी वाज ओके। और मैंने खुद भी देखा है, कभी कभी वो उनको यहाँ पे इधर उधर बाइट करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं एंड जिया मत करो ना एंड ओके, और फिर बैठ जाती है। जे जड़ उनको बाइट करते बैक पर, मैंने देखा है ऐसा कुछ, और ऐसे गोद में भी बिठा लेते हैं। बट देखिए, अब वो उनका शायद, जब उन्होंने मुझे एक बार ऐसे खींचा था अपनी तरफ बिना मेरे म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इस बात पे भी बोला कि जब उन्होंने आपको खींचा था आपकी तरफ, तो आपने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि आप टचेस को लेके कंफर्टेबल नहीं है। तो हाँ, मैं नहीं हूँ जब वो म्यूचुअल ना हो। ये आप मुझे अपनी तरफ ऐसे पुश करके, और आपको अभी मैंने वो हक नहीं दिया है, आप मेरे लवर नहीं है या आप मेरी फैमिली मेम्बर नहीं है जो मुझे पुल कर सके। आपके साथ अभी मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है इतना क्लोज, तो मैंने उन्हें वहीं रोक दिया था कि जे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ टचेस के साथ। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप उनके साथ टचेस में कंफर्टेबल नहीं थी, पर यहाँ तो आप उन्हें किस कर रही हैं। तो ये म्यूचुअल था, ये उन्होंने मुझे पुश करके ऐसे ज़बरदस्ती किसने कर दिया था, ये मेरी मर्जी के साथ हुआ है और ये टास्क के लिए हुआ है। ये दो चीज़ें बहुत अलग हैं, इन दो चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मैंने उन्हें रोक दिया, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। बट शायद जिया को कंफर्टेबल है, इसीलिए उन्होंने नहीं रोका। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है मुझे। बट क्या उनको समझ आ रहा है कि ये प्ले कर रहा है? क्योंकि पलक मुझे बोल रही थी जब वो बाहर आई
और उन्होंने जे देखा। जड का फुटेज देखा, तब उनको समझ आ रहा था ये तो प्लेयर है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जिया को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बार जिया को वो बोलते भी हैं कि आपके साथ मुझे मेरी बेटी वाली वाइब है, डॉटर वाली वाइब है, और ये मैंने बहुत बार सुना है उन लोगों के मुंह से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिया क्योंकि नहीं रोकती उनको, एंड वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं दोनों एक दूसरे के साथ, उनका बॉन्ड भी फ्रैंकली बहुत अच्छा है जो मैंने भी देखा है एक दूसरे के साथ, तो शायद वो कंफर्टेबल हैं। बट आई होप जिया भी बाहर आके जब देखें तो उन्हें भी शायद लगेगा कि ये इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा डेफिनेटली, और मुझे वो कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें रोक दिया था। क्योंकि मुझे लगता है टचेस म्यूचुअल होना चाहिए। कोई लड़का मुझे ऐसे खींच के अपनी गोदी में बिठा ले या पीछे से काटने लग जाए या कुछ करे, मुझे वो तब अच्छा लगेगा कि जब मैंने उस लड़की को वो हक दिया है, वो मेरे उतना क्लोज है। अदरवाइज नो, इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। बट जिया कंफर्टेबल है तो ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है, आई कैन कमेंट।